इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। वास्तव में जो विकास की बात कर रहे हैं, वाजपेयी जी के टाइम पे पूरी गलियों में हुक्के मार मार के लोग कहते थे भाई सिलेंडर ले लो। आज के टाइम पे आप वहां लाइन लगा के 500 बंदे 1000 बंदों की लाइन लगती है सिलेंडर एजेंसी के बाहर। कांग्रेस ने, चाहे कांग्रेस सरकार हो, यमुनानगर के साथ हर पार्टी ने धोखाधड़ी करी है। 15 साल आप कहते हो, पिछले 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ। यमुनानगर का कोई ऐसा लड़का दिखा दो जिसके, मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूं, पूरी 1 लाख नौकरियां निकली है पिछले 10 साल में सरकारी। 300 पंजाबी लड़के लगे हैं। 30% पंजाबी वोट है हरियाणा के अंदर, और एक भी लड़का यमुनानगर से, सिर्फ यमुनानगर की तो बड़ी दूर की बात है, पूरे हरियाणा से 300 लगे हैं। आप एक बात बताओ, क्या हम लोगों में कमी है? हम एमएनसी को तो जानना चाहूंगा, बात महंगाई की बढ़ रही है और आपसे अच्छा कोई जानेगा नहीं। किचन की समस्या आपके सामने रहती है, क्या लगता है क्या सरकार ने किया है, या आने वाली सरकार जो वादे कर रही है कि हमारी सरकार आएगी तो पूरा कर पाएंगे? कितना खराब रहेगा? आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं किया है। लाइनें लगती हैं, लाइनें, सिर्फ एक यही नहीं होता कि गैस सिलेंडरों तक की, महिलाओं की सुरक्षा हर जगह आप देखो कहाँ है, इतने बलात्कार होते हैं, कहीं जाके लेडी एक अकेली खड़ी नहीं हो सकती। कौन सी सरकार कितना प्रोटेक्शन देती है आज तक बताओ मुझे? कांग्रेस सरकार ने, ये लोग 10 साल कहते हैं, मैं कहती हूँ 67 साल के अंदर क्या किया है? 67 साल के अंदर कांग्रेस सरकार ने आज तक कुछ नहीं करा है। बात रोड्स की ले लो, बात महिलाओं की ले लो, बात प्रोटेक्शन की ले लो, कहीं भी ले लो, जॉब में ले लो, कोई भी सामान्य अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। महिलाओं को सामान्य अधिकार दिए जाते हैं, सामान्य अधिकार कौन सा सामान्य अधिकार दे दिया आज तक किसी ने? आजकल बड़ी महिलाओं की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, अरुणाचल की बात उठा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात उठा रहे हैं कि महिलाओं के साथ सिक्योरिटी देंगे, दिल्ली में सिक्योरिटी देंगे। क्या लगता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं विरोध तो में बोलोगे, लेकिन के साथ बोलोगे? फैक्ट ये है कि पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, सिक्योरिटी बात तो हर पार्टी करती है, पर वो सिर्फ कागजों तक ही रह जाती है। प्रैक्टिकलिटी हम सब, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। सिक्योरिटी की बात हम अपने यमुनानगर से ही करते हैं। हम आज भी कैंपेन करने के लिए निकलते हैं तो हमें यही रहता है कि पीछे से कोई आ ना जाए हमारे पार्टी ऑफिस पे, तो फिर आप जान ही सकते हैं कि हमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। और दूसरा, आज भी जब भी हम ट्रैवल करते हैं तब भी हमें ये देखना पड़ता है भाई हम खुद ही बच के चलें तो बेटर है। अगर आप खुद बच के चलोगे तो भी और नहीं चलोगे फिर भी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या बड़ा आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, क्या कांग्रेस को कैसे किस चेहरे से सामने? सुनो ना मेरे साथ, किस बात के ये दोनों पार्टियों के समझौते थे आपस में, बीजेपी का और कांग्रेस का भी। पेंशन 200 की 200 रुपए जो चौधरी बंसीलाल छोड़ गया था, 200 की 200 रुपए पेंशन हो रही, आज 1000 रुपए पेंशन दे रहा। चौधरी बंसीलाल से 5 गुना फालतू, चौधरी देवीलाल से 10 गुना फालतू। और जी जो जोर से आज ये कर रहे, गन्ने का रेट 85 रुपए मतलब पिटा, गन्ने की पेमेंट भी 15 रुपए उड्डा साहब नहीं आने का। वही घासी राम नारायण आया था पेमेंट दवाने के लिए, उस पर देशद्रोह का मतलब बता रहे। पेंशन, आप भी खुद एजेड हैं, क्या पेंशन बढ़ गई पिछली सरकारों के मुकाबले? काफी सारे विकास कार्य किए। सवाल सिर्फ पेंशन बढ़ने का नहीं है, जो बुनियादी जरूरतें हैं जिंदगी की सारे देश की, वो कौन सी पूरी हुई है? क्या आज इतनी बड़ी गिनती में नौजवान बेकार फिर रहे हैं, उनको रोजगार मिल गया है? लोगों को रहने के लिए मकान मिल गए हैं? उनकी 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ है? कोई भी जो बुनियादी जिंदगी की जरूरतें हैं 65 सालों में एक बता दे, छोड़ देता हूँ बाकी। जो बुनियादी जिंदगी की जरूरतें हैं, एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, एक बता दे जो उन्होंने पूरी की हो, सिर्फ एक बताते हैं, बाकी तो छोड़ दो। इनेलो के समर्थक मेरे साथ हैं, आपसे जानना चाहूँ जी, क्या बुनियादी बात कर रहे हैं कि बुनियादी विकास काफी कांग्रेस सरकार ने किया है या इनेलो सरकार ने भी किया है? क्या लगता है क्या अंतर रहा दोनों सरकारों में? ऐसा जी, अंतर तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार से, और यहाँ पर कांग्रेस के नेता खड़े हैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि जब चौटाला जी की सरकार थी, जो हमारे यहाँ पे यमुनानगर के अंदर खेल स्टेडियम है, जिला स्तरीय स्टेडियम है, उसकी सड़क इनेलो के राज में साल में 2 बार बनती थी। लेकिन जब से 10 साल से इनेलो की सरकार गई है और कांग्रेस की सरकार आई है, वो एक बार भी सड़क नहीं बनी है, उस पर सिर्फ खड्डे ही खड्डे पड़े हुए हैं। बताओ। मैं कांग्रेस के मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि पिछली बार भी इलेक्शन से पहले आप लोग संत निश्चल सिंह स्कूल में आए थे, वहां पे आप लोगों ने बहुत ठोक ठोक के दावे किए थे। मेरा सिर्फ आपसे युवा होने के नाते की यही सवाल है
क्या आप लोग खुद टीवी में देखते हैं, रोहतक, झज्जर, भिवानी, उस तरफ लोग लड़के नकल मार मार के पेपर करते हैं, सब पकड़े जाते हैं, मास्टरों की पिटाई होती है और अंत में आके उन्हीं लड़कों को नौकरियां दी जाती है। क्या यमुनानगर के लड़के इतने काबिल नहीं है जो नौकरियां दी जाए? भेदभाव की बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। एक भेदभाव का हमेशा चलता रहता है कि उस इलाके में ज्यादा विकास होता है, इस इलाके में कम होता है। कितनी रियलिटी है इस पूरे में? देखिए, अभी पीपी कपूर जो पानीपत का है, उसने आरटीआई से सूचना मांगी थी सरकार से कि मुझे जानकारी दी जाए पिछले 9 साल में जो विकास के कार्य हुए उनकी जानकारी दी जाए कि किस किस प्रकार से हुए। तो जो जानकारी सरकार ने चीफ सेक्रेटरी दी, उसने कहा कि भी जो रोहतक के विकास कार्य हैं वो 1082 हैं और जो जमुनानगर के विकास कार्य हैं वो 27 हैं। ये रिटर्न में चीफ सेक्रेटरी स्वीकार कर रहा कि इस प्रकार की स्थिति है। तो इस प्रकार का भेदभाव जो कांग्रेस ने किया सारा का सारा वो आपके सामने है। और मेरा तो मानना यह है कि अनकम्पिटेंट सरकार है, चाहे केंद्र की है और चाहे वो स्टेट की। इनके पास योग्यता ही नहीं है काम करने की, कर कहां से देंगे? लेकिन ये लोगों को वैसे ही बकाबू के। लेकिन आपके नेताओं में जिनमें योग्यता है, जो वरिष्ठ नेता नजरअंदाज किए जा रहे हैं, वो केवल योग्यता नहीं है इस कारण से किए गए क्या उम्र ज्यादा हो गई है? नहीं, कौन नजरअंदाज किए गए हमारी पार्टी में? जसवंत सिंह है, स्वामी चिन्मयानंद है, कलराज मिश्रा है, लालकृष्ण आडवाणी है, जिनके बड़ा मान मनोबल की गई, तब जाकर वो अपनी पुरानी सीट से लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। कितनी लंबी लिस्ट है, क्या एक नाम तो है नहीं? देखिए, चाहे परिवार है चाहे पार्टी है, उम्र के साथ साथ बदलाव चलता रहता है। उम्र के साथ साथ बुजुर्ग लोगों को साइडलाइन करते जाओ, नहीं केवल उम्र के कारण। मेरे ख्याल से ये साइडलाइन करने की बात नहीं है। परिवार है कि उम्र के नाम पर आप अपने बुजुर्गों को अलग साइडलाइन करते जाओ? देखिए, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद तो आज भी, क्योंकि हमारा जो देश है वो उसकी सभ्यता इस प्रकार की है कि सुबह उठते ही घर में भी माँ बाप के पैर छू के उनसे आशीर्वाद लिया जाता है और बुजुर्गों का आशीर्वाद तो हमेशा के लिए चाहिए। आज भी हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की नीतियों को हरियाणा प्रदेश में याद करते हैं, किस प्रकार से उसने वृद्धों के सम्मान के लिए सम्मान पेंशन के रूप में उन्होंने इस काम को शुरू किया था। और आज जब पेंशन लेने बुजुर्ग जाते हैं तो उनको दर दर के ठोकरें खानी पड़ती है। पेंशन को बढ़ाने का काम भी उनके सुपुत्र चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। तो कई बेरोजगारों को उन्होंने जो आरोप लगे हैं करप्शन लेकर, पैसे लेकर नौकरी दी, जो योग्यता तो आपकी भी पार्टी ने दरकिनार किया। कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट, अरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीबीआई भी यह बात सिद्ध नहीं कर पाई कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किसी से पैसे लिए। हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी शख्स जिसने नौकरी ली है वो खड़ा होकर यह साबित कर दे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पैसे लिए, तो हम आज के बाद वोट मांगना ही छोड़ देंगे। सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं, आप काफी समय से पत्रकारिता करते आ रहे हैं। क्या लगता है जो करप्शन के आरोप लगे हैं, कोर्ट ने उनको दोषी माना है, चौटाला परिवार के 2 लोग हैं, क्या वो सही है? क्या वास्तव में उन्हें फंसाया गया? देखो, ये अभी तो कोर्ट का मुद्दा है, इसलिए इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोर्ट के प्रीव्यू में आता है ये मामला। लेकिन उन्होंने काफी अपने वर्कर्स को भी मोबिलाइज किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ पे काम होते हैं वहाँ पे दोषारोपण तो होता ही है। क्या लगता है राजनीतिक साजिश थी उनको फंसाने की? जी हाँ, बिल्कुल राजनीतिक साजिश थी उनको फंसाने की। अगर ये कांग्रेस वाले आज भी कहें कि नौकरी देना गुनाह, तो हम सभी बेरोजगारों को नौकरी देके अंदर जाने के लिए तैयार हैं। किसी भी नेता से पूछ लो। मैं बताना चाहता हूँ, चौटाला जी जब हरियाणा में दोबारा आए, उस टाइम 12,500 करोड़ डेफिसिट में था हरियाणा।